गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं अमित राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद अमित में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कक्षाओं में लेसन प्लान बनाना आपको बताया था, सिखाया है, और उसी का मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा रहा हूं कि किस तरह से हम लेसन प्लान बनाएंगे अपनी नोटबुक में, है ना। तो ये सामाजिक अध्ययन के हमारे सामाजिक विषय के लेसन प्लान है। जैसा कि मैंने बोर्ड की एंट्री बताई थी, देखिए, विषय, उपविषय और प्रकरण, ठीक। फिर कक्षा, वर्ग, कालांश और अवधि, ठीक है। फिर यहाँ जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जैसा कि मैंने बताया था, सामान्य उद्देश्य, और दूसरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक। ये सब ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं जैसा कि हमने लिखवाया था, ठीक है। और ये हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो गया, ठीक है। फिर पूर्व ज्ञान हो गया, बच्चों को पूर्व ज्ञान कितना है ये चेक करते हैं हम, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेकर आप नोट कर सकते हैं अपना, ठीक है। फिर आगे हमारा क्या होगा, प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना प्रश्न में क्या होता है, छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, ठीक है। फिर हम बच्चों से क्वेश्चन आंसर करते हैं, और जब क्वेश्चन आंसर करते हैं तो पहला क्वेश्चन का जैसे आंसर आया भारत में, ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन इसी भारत शब्द से रिलेटेड होगा, मतलब जो आंसर होगा वो इससे रिलेटेड होगा। इस तरह से क्रम बन के चलता है, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड। तो इस तरह से हमने निकाला। फिर ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न उत्तर आ जाएगा, ठीक है, जैसे छात्र निरुत्तर, मतलब समस्यात्मक प्रश्न बन गया। फिर हम उद्देश्य कथन बोलेंगे, और उद्देश्य कथन में हमारा जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, छात्रों को विषय वस्तु से अवगत कराना, ठीक। फिर उद्देश्य कथन में हम बोलेंगे, छात्रों आज आप और हम मिलकर इस सब्जेक्ट के या इस टॉपिक पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक। आगे जो छात्र क्रियाएँ हो जाएंगी, और हमारी जो विधि होगी वो कौन सी होगी, व्याख्यान विधि, ठीक। आगे फिर हमारा स्पष्टीकरण आ जाएगा, ठीक है, जैसा कि हमने आपको लेसन प्लान बनाते समय समझाया था। स्पष्टीकरण ये खुद से लिखेंगे आप बुक के अकॉर्डिंग। फिर ये हमारा बोधात्मक प्रश्न हो गए, जैसे कि बोधात्मक प्रश्न जब स्पष्टीकरण करने के बाद हम बोधात्मक प्रश्न करते हैं तो ये बोधात्मक प्रश्न हो गए। फिर इसमें एक लास्ट प्रश्न जो होता है वो समस्यात्मक होता है, तो तब हम उसके बाद दूसरा स्पष्टीकरण स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये भी आप बुक से खुद से लिखेंगे, जो बाकी एंट्री है वो इसी की तरह करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि लेसन प्लान का जो फॉर्मेट है वो एक जैसा होता है, बस बदलते क्या है, क्वेश्चन और स्पष्टीकरण, ठीक है। समझ रहे होंगे आप। फिर ये हमारा दूसरे स्पष्टीकरण के बोधात्मक हो गए। उसके बाद हमने बताया था जैसा कि श्यामपट्ट कार्य, श्यामपट्ट कार्य में हमें यह एंट्री करनी होती है, छात्र अध्यापक श्यामपट्ट कार्य करा रही है, ठीक है, और छात्र क्या कर रहे हैं, सभी छात्र श्यामपट्ट कार्य उतारेंगे, ठीक। उसके बाद निरीक्षण कार्य, जैसे कि हमने बताया था आपको, इसकी एंट्री भी आप देख लीजिए जैसे होती है। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट में क्या होता है, पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद गृह कार्य, ठीक है। यहाँ हमारा जो है ये प्लान पूरा हो जाएगा, और गृह कार्य जब हम ये होमवर्क वो करेंगे, बच्चों को देंगे, तो यहाँ हम ऐसे इस तरह से, जैसे मैंने बताया था आपको, ब्लैक चार्ट, ठीक है, ब्लैक चार्ट का यूज़ करेंगे काट के, और फिर उस पर हम पेन से लिखेंगे, ठीक है। इसी वीडियो में मैं आपको 3 लेसन प्लान बताऊंगा। देखिए, एक सब्जेक्ट के आपको 5 लेसन प्लान बनाने होते हैं, तो 5 में से 3 हम बता रहे हैं, 2 आपको खुद से तैयार करने हैं, ठीक है। सब कुछ यहीं से नहीं, आपको सीखना भी है और बनाने भी हैं प्लान, ठीक है। देखिए, दूसरा लेसन प्लान हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ये हमारा सामाजिक विषय का है, और उपविषय हमारा भूगोल होगा, और यातायात के नियम हमारा टॉपिक है, ठीक है। ये हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो गए, मतलब सामान्य उद्देश्य, और ये हमारे विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है। उसके बाद हमारे सहायक सामग्री, मतलब TLM, और फिर पूर्व ज्ञान छात्रों का, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे फिर से वही प्रस्तावना प्रश्न होगी, देख लीजिएगा आप ठीक से, ठीक है। ये हमारे प्रस्तावना प्रश्न हो गए, फिर उद्देश्य कथन हुआ, फिर स्पष्टीकरण हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर हमारे पहले स्पष्टीकरण के बाद बोधात्मक प्रश्न आएंगे। बोधात्मक के बाद देखिए फिर लास्ट में एक समस्यात्मक प्रश्न आता है, और विधि कौन सी होगी, प्रश्नोत्तर विधि, मतलब जब प्रश्नोत्तर करेंगे तो हम प्रश्नोत्तर विधि का यूज़ करते हैं, ठीक है। और उद्देश्य क्या होगा, छात्रों का बौद्धात्मिक विकास कराना, ठीक है, बौद्धात्मक विकास कराना। उसके बाद हमारा दूसरा स्पष्टीकरण स्टार्ट हो जाता है। स्पष्टीकरण हम खुद से बुक से करेंगे, ठीक है, अपनी राइटिंग में, अपने थॉट के अनुसार। छात्र क्रियाएँ क्या होंगी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ठीक है। फिर हमारा बोधात्मक प्रश्न होने के बाद दूसरे स्पष्टीकरण के बोधात्मक हो जाएंगे, फिर श्यामपट्ट कार्य, और उसके बाद निरीक्षण कार्य, ठीक है। फिर लास्ट में हम पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। मतलब हर एक लेसन प्लान का जो फॉर्मेट होगा वो एक जैसा ही होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, बस केवल चेंज क्या होते हैं, क्वेश्चन आंसर और स्पष्टीकरण, ठीक है। आगे देखते हैं।
फिर हमारा लास्ट में पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद गृह कार्य। गृह कार्य में फिर लास्ट में हम गृह कार्य, यहाँ क्वेश्चन भी लिखेंगे हम जो भी गृह कार्य देंगे, और इधर जो चार्ट है हमारा वो भी हम श्यामपट्ट के रूप में लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्लान देखिए 3rd नंबर का। देखिए ये हमारा तीसरा प्लान है, सामाजिक अध्ययन। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, और बाकी एंट्री आप अपने हिसाब से खुद से भरेंगे। ठीक है, देखिए जनरल ऑब्जेक्टिव्स, सामान्य उद्देश्य सब में एक जैसे होते हैं, बस ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जनरल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे सब्जेक्ट और उप सब्जेक्ट, मतलब सब सब्जेक्ट के अनुसार। और जो हमारे ये स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट उद्देश्य जो होंगे ये टॉपिक के अनुसार होते हैं। देखिए यहाँ जिक्र भी किया है बच्चे ने, छात्रों को सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताना। ठीक है, आगे देखते हैं अब। ये हमारे TLM हो गए, और ये हमारा बच्चों का पूर्व ज्ञान हो गया। ठीक है, आगे हमारा क्या होता है, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में मैंने आपको बताया 3 या 4 प्रश्न पूछते हैं। देखिए बच्चे ने यहाँ भी 3 प्रश्न पूछ के चौथा प्रश्न जो है ये 4th नंबर का ये समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, फिर हम स्टेटमेंट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा स्पष्टीकरण, जैसा कि मैंने बताया बुक के अकॉर्डिंग आप जो भी टॉपिक होगा उसके अनुसार बनाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारा पहला स्पष्टीकरण होने के बाद हम फिर बोधात्मक प्रश्न करते हैं। जो सीरियल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक, जैसे कि मैंने आपको लेसन प्लान समझाते हुए कक्षा में भी समझाया था कि पॉइंट टू पॉइंट ही हम अपना लेसन प्लान बनाते हैं। हर पॉइंट के बाद एक शिक्षण बिंदु हर एक के बाद एक आता रहता है। तो हमारा पहले स्पष्टीकरण के बाद बोधात्मक प्रश्न आएंगे, फिर हमारा दूसरा स्पष्टीकरण आएगा, क्योंकि यहाँ हमें समस्यात्मक प्रश्न मिला एक। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारा जो दूसरा स्पष्टीकरण हो जाएगा, तो इसके बाद हम बोधात्मक प्रश्न लेंगे। बोधात्मक प्रश्न में क्या होता है, हम 2 से 3 प्रश्न लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसमें भी बच्चा हमें रिप्लाई देगा। जब ये बच्चा रिप्लाई देगा तो हमें ये पता चलेगा कि हमने जो स्पष्टीकरण दिया है या बच्चे को जो समझाने का प्रयास किया है वो बच्चे ने समझ लिया है। ठीक है, तो इससे हम अपने शिक्षण कार्य की प्रभावशीलता का एक मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ये हमारा श्यामपट्ट कार्य होगा। श्यामपट्ट कार्य की एंट्री ध्यान से करिएगा। देखिए छात्राध्यापिका श्यामपट्ट कार्य करा रही है। ठीक है, और सभी छात्र श्यामपट्ट कार्य उतारेंगे। ये कहाँ होगा, छात्र क्रियाओं में। ठीक है, उसके बाद हमारा निरीक्षण कार्य। तो उद्देश्य क्या होगा निरीक्षण कार्य में, छात्रों में निरीक्षण क्षमता का विकास करना। ठीक है, और निरीक्षण कार्य करते समय जो हमारा टीचिंग में लिखा जाएगा, जो टीचर एक्टिविटी होगी उसमें होगा छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कर रही है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो छात्र हैं वो करेंगे, छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट कार्य नोट डाउन कर रहे हैं या लिख रहे हैं या उतार रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न मैंने समझाया था आपको क्या होता है, जितना भी हमने सब कुछ एक बार पढ़ा दिया है दोनों स्पष्टीकरण में, उनका एक बार पुनः मूल्यांकन करने के लिए। ठीक है, तो छात्रों में को पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कराना, मतलब जो हमने ज्ञान दिया है उसको एक बार फिर दोबारा से हम याद कराएंगे। ठीक है, इसमें हम 2-3 प्रश्न लेते हैं और बच्चा उसका जवाब देता है। ठीक है, फिर हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में हम जो हमारा उद्देश्य होता है वो होता है छात्रों में गृह कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, और गृह कार्य में हम कुछ भी दे सकते हैं, मतलब 1-2 क्वेश्चन दे सकते हैं, या जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पीय वो दे सकते हैं। ठीक है, या छात्र गृह कार्य। देखिए अब जो हमारी छात्र क्रिया होगी क्या होगा, छात्र गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे या नोट डाउन करेंगे। ठीक है, वो घर से करके लाएंगे, फिर हम अगले दिन उनको चेक करते हैं। और लास्ट में मैं फिर एक बार आपसे अपील कर रहा हूँ कि चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि हम जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी काफ़ी इससे हेल्प हो रही होगी। बाकी अपने कमेंट्स में हमें आप अपनी सलाह ज़रूर दीजिएगा, हम उसको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।